इस वीडियो में मैं आपको एंजल वन के बारे में बताऊंगा। एंजल वन का कंप्लीट डिटेल बताऊंगा। एंजल वन में जाने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर से एंजल वन टाइप करिए। एंजल वन, पहले ये एंजल ब्रोकिंग के नाम से भी जाना जाता था, अभी एंजल वन के नाम से जाना जाता है। एंजल वन टाइप करिए, आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद ये ओपन कंडीशन आ जाएगा, ये ओपन आप कर लीजिएगा जैसे मेरे में पहले से डाउनलोड है। ओपन करने के बाद आप इसमें रजिस्टर कर लीजिएगा। रजिस्टर का प्रोसेस अगर ना पता हो तो इसके लिए मैं वीडियो को भी बाद में बनाऊँगा, फिलहाल मैं आपको बताता हूँ। ये होम पेज पे आइए। होम पेज पे आने के बाद आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारी चीज़ें, आईपीओ, म्यूचुअल फंड, और आपको इसके अंदर में गोल्ड सॉवरिन बॉन्ड के बारे में भी बताया गया। तो ये देखिए जैसे जैसे नीचे इसमें क्रॉस कॉल कर जाएंगे, इसके कुछ एक्सटर्नल सर्विसेज भी हैं, आप उसको चाहे तो यूज कर सकते हैं, आप अपनी चॉइस के अनुसार। मैं एक एक करके इस पूरे ऐप के बारे में बताऊंगा कि इसमें कैसे आप म्यूचुअल फंड ले सकते हैं, कैसे इसमें अपना नॉमिनी चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले होम पे क्लिक करते हैं। ये देखिए व्यू मोड में जाएंगे, यहाँ पे आप देख पाएंगे कि मार्केट मूवर्स और जो आपको डेली का क्या कंडीशन है मार्केट का, उसके हिसाब से टॉप गेनर पर डे के हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं ये अभी शेयर मार्केट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। मैं टॉप गेनर्स जो भी कंपनी रहेंगी, यहाँ पर देखिए जैसे एचसीएल टेक है, ये एलटीएम है, टीआईएम है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, अपोलो हॉस्पिटल है ना, इन्फोसिस लिमिटेड है, इस तरह की ये चीज़ें। और व्यू ऑल पे आप क्लिक करके इसके और भी सारी कंपनियों के बारे में फुल डिटेल्स देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनियाँ टॉप लिस्ट में रही है, टॉप गेनर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली कंपनी पर डे के हिसाब से आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक एक करके। और इस पर इसे क्लिक करेंगे तो इनके और डिटेल भी चेक कर सकेंगे कि इस कंपनियों के में क्या क्या चीज़ें और गहराई से आप इसके जान सकते हैं। तो ये टॉप गेनर कंपनियाँ हैं। और जैसे मैं आपको बता दूं कि स्टार मार्क जो ऑलरेडी लगा हुआ है, ये हमारे विश लिस्ट में जुड़ा हुआ है ये सब कंपनियाँ। तो आप भी अपने अकॉर्डिंग अगर आपको सही लगे तो स्टार मार्किंग को विश लिस्ट में जोड़ सकते हैं। ये आगे मैं बताऊंगा कि कैसे विश लिस्ट बनाएंगे आप अपना, ठीक है। अब आप इस तरह से एक एक करके देखिए, बहुत सारी कंपनियाँ, एल&टी है, एसबीआई लाइफ है, अल्ट्राटेक सीमेंट है, कोटक बैंक है, एमआरएफ है, एनटीपीसी है, एसबीआई है, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बजाज फिनसर्व है, टीसीएस कंपनी है, डाबर है, इंडसइंड बैंक है ना, गोदरेज है, डीएलएफ है, टेक महिंद्रा है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, भारतीय एयरटेल है। इतने इस तरह की सारी ये कंपनियाँ जो है ये सब टॉप गेनर है। अब देखिए टॉप लूजर में देखना चाहते हैं तो अडानी इंसोल्स, अडानी एनर्जी सप्लायर जो है वो अडानी ग्रीन है ना, जायडस लिमिटेड लेबोरेटरीज है, और इस तरह की आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, आईटीसी, ये सारी कंपनियां, मैकडोनल्ड, ये सब अभी टॉप लूजर रही है जिस पार्टिकुलर डे की हम बात कर रहे हैं उस। आप हर दिन के देख सकते हैं, चूँकि शेयर मार्केट आपको मंडे टू फ्राइडे चलता है, तो वो बाकी 2 दिन आपको कोई अपडेट्स नहीं मिलेंगे। लेकिन इसमें आप इसमें जो भी है, जैसे टॉप गेनर है, टॉप लूजर है, ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कंपनियाँ आज पार्टिकुलर डे में लॉस में चल रही है। तो इसमें आप इन्वेस्ट करना चाहें या ना चाहें, ये डेली की बेसिस के आधार पर आप भी देख सकते हैं। पेट्रोनेट है, बाइकॉन है, श्री राम सीमेंट है, श्री सीमेंट, टाटा कंसल्टेंसी का, एचडीएफसी लाइफ है। इस तरह की आप कंपनियां देख सकते हैं। अब अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें कि कौन कितना वॉल्यूम ज़्यादा इसमें प्रॉफिट या लॉस में गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वॉल्यूम के हिसाब से येस बैंक और बीसीजी, ये सब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, बहुत सारी कंपनियाँ, टॉप गेनर, टॉप लूजर और एक्टिव बाय वॉल्यूम आप यहाँ से मार्केट मूवर्स का चेक कर सकते हैं। जैसे एचसीएल टेक का देख करना चाहते हैं तो देखिए एक एक करके यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं एचसीएल टेक में क्या कंडीशन रहा है। ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी है, इसमें जुड़ी हुई है नेशनल स्टॉक एनएसई का, और इसके बारे में आप देख सकते हैं कि कैसे क्या लेटेस्ट अपडेट रहा है आज के दिन का। और इसमें इसकी टेक्निकल चीज़ें भी आप यहाँ से देख सकते हैं। बुलिश है, मतलब इसमें आगे शेयर मार्केट में उछाल जाने की संभावना है। अगर बेरिश है तो मतलब ये डाउन जा सकता है, न्यूट्रल है तो ये ऊपर नीचे कहीं भी जा सकता है, ये डिपेंडिंग अपॉन। तो यहाँ से कुछ जो अनुमान आप लगा सकते हैं उसके अकॉर्डिंग बाई और सेल कर सकते हैं कि हमें इसे कंपनी का शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए।
तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यहाँ से आप अपने हिसाब से थोड़ा सा एनालाइज करके देख सकते हैं कि इस कंपनी का शेयर लेना नहीं लेना ये डिपेंड करता है इन सब चीज़ों पे। डेली मार्केट के क्या हाल चाल रहते हैं उसके हिसाब से आप यहाँ पे डेरिवेटिव्स में आप कंपनी के और भी डिटेल देख सकते हैं कि इसमें नीचे जाइए और देखिए इसमें कितना मैक्सिमम प्रॉफिट मैक्सिमम लॉस क्या रहा है, वो सारी चीज़ें दिखाएगी। फंडामेंटल्स में भी आपके कुछ चीज़ें कंपनी के बारे में, रिटर्न्स के बारे में दिखाता है कि एक साल का रिटर्न क्या हुआ है और किस सेक्टर का रिटर्न्स ज़्यादा हैं, है ना। इस तरह की सारी चीज़ें इसमें एक आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न्स भी दिखाया जाता है कि कहाँ कहाँ कौन कौन से कंपनियाँ इसमें शेयर होल्डर कौन कौन से हैं। तो चूँकि हर कंपनी का अपना शेयर जो होता है कई कंपनियों द्वारा खरीदा गया होता है, बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, छोटी कंपनियां, तो ये सब चीज़ें आपको एनालाइज करने की ज़रूरत पड़ती है इसमें। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आप एक करके देखेंगे ताकि मैं तो शॉर्ट भी में दिखाना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो। यहाँ पे आप देखिए प्राइस समरी देख सकते हैं कि न्यू 52 वीक्स क्या रहा है, परफॉर्मेंस टुडे कैसा रहा है, डेज का हाई स्टॉक क्या रहा है। और इसमें जो भी मेन चीज़ें जो इसमें है तो बहुत सारी चीज़ें जानने के, लेकिन बेसिक चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा ताकि आपको अगर शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इजीली यहाँ से कर सकते हैं। और इसमें आगे मैं आपको बाई और सेल का भी बताऊंगा कि कैसे आप बाई कर सकते हैं, कैसे पैसे ऐड कर सकते हैं। अब आइए इसमें हम आपको सबसे पहले IPO के बारे में देखेंगे। ये हमारा देख सकते हैं कि पोर्टफोलियो वैल्यू जो है IPO पोर्टफोलियो वैल्यू दिख रहा था। अब हम IPO के बारे में, IPO क्या होता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो फर्स्ट टाइम कोई कंपनी अगर शेयर मार्केट में अपना लिस्ट करती है तो अपने एक IPO लॉन्च करती है, उसमें आप IPO ले सकते हैं। और एक उसमें रेट लिस्ट होती है, एक लॉट्स होते हैं जिसमें कितनी मैक्सिमम क्वांटिटी हो सकती है, वो सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं। एसिड माइक्रोसेल लिमिटेड जो है इसमें 1,33,000 पर एक लॉट का आपका दाम है इतना, और प्राइस जो रेंज है 133 से 140 रुपये तक की है। इसमें जो मैक्सिमम जो क्वांटिटी आप ले सकते 3 लॉट्स मतलब 3000 शेयर हो सकते हैं, जो टोटल 4,20,000 का मैक्सिमम अमाउंट हो सकता है। तो ये चीज़ें आप इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस देख सकते हैं कि 44.12 गुना इसमें ये चीज़ें सब्सक्राइब की गई है लोगों के द्वारा। और इसका IPO का डेट सब दिखाया जा रहा है कि किस डेट को ये लॉन्च किया गया है, कब इसकी ये सब्सक्रिप्शन डिटेल्स है कि इस फलाने डेट को हर जो IPO होगा, जितना IPO आएगा, हर IPO का अपना एक पार्टिकुलर डेट रहेगा। उस डेट के अकॉर्डिंग आप इसमें आप IPO में ऑर्डर लगा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफ़र स्टार्ट कब होगा, एंड कब होगा, ठीक है, उसको अलॉट कब किया जाएगा और फिर लिस्टिंग कब हो जाएगी। और कंपनी के बारे में भी यहाँ पे कुछ दिया गया है डिटेल, अब नीचे देख सकते हैं अबाउट कंपनी कि कंपनी क्या करती है, क्या बनाती है और इसका क्या इस्टेब्लिशमेंट कब हुई है। तो कंपनी की थोड़ी सी हिस्ट्री बैकग्राउंड और भी इसमें डिटेल में देखना चाहते हैं। जैसे ये मैं इसमें अगर लेना चाहते हैं, एक लॉट लेना चाहते हैं तो कम से कम एक लॉट मिनिमम तो आपको लेना ही लेना हो। एक लॉट में आप लेंगे तो प्राइस रेट जो है 1,40,000 और उसमें देखिए 1,40,000 यहाँ पे प्राइस रेट जो है 140 रुपये का रेट से लगा है। आपका UPI जो अमाउंट होगा UPI में एड्रेस यहाँ डाल देंगे, डालने के बाद यहाँ पे अप्लाई फॉर IPO कर देंगे। तो ये आपका एक इतना लोग जैसे मैंने दिखाया कि कितना लोगों ने अप्लाई किया है, तो वैसे आपका भी अप्लाई हो जाएगा। और अप्लाई होने के बाद अगर आपका उसमें लिस्ट में नाम आ जाता है तो फिर आपका ये आपके पोर्टफोलियो में शो करने लगेगा। और जो रेट लिस्ट रहेगी उस समय, उसके जब जैसे IPO जिस दिन ये इसका बिट स्टार्ट हुआ था उस दिन से आपको ये चीज़ हुआ रहेगा। इस तरह से मैंने इतने सारे लोगों ने यहाँ पे सब्सक्रिप्शन किया हुआ है कि हम इसको लेना चाहते हैं। और कंपनी के बारे में और भी डिटेल चाहते हैं तो यहाँ देखिए PDF में इसको डाउनलोड करके आप इसके बारे में देख सकते हैं। हर कंपनी के बारे में कुछ इन्वेस्ट करने से पहले आप इसके कुछ इसकी स्ट्रेंथ और रिस्क के दोनों के बारे में जान लीजिए। तो हर कंपनी का कुछ स्ट्रेंथ होता है, कुछ रिस्क होता है, तो ये चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे इस कंपनी में 2 स्ट्रेंथ है, 2 रिस्क है, इन दोनों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, पढ़ने के बाद ही अप्लाई करें। और
इसके बारे में डिटेल में और भी गूगल सर्च भी कर सकते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसी है, किस सेक्टर में इसका इन्वेस्टमेंट है। ये सारी चीज़ें आपको पहले करके ही आपको इसमें इन्वेस्ट करनी चाहिए। या फिर आपको नॉन कंपनी है, देखिए आप जो भी अपकमिंग आईपीओ हैं, जो आने वाले हैं आईपीओ हैं, वो सबका डेट दिखा रखा है कि कौन कौन से किस डेट में क्या रेट है, मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट क्या कर सकते हैं, क्या प्राइस रेंज रहेगी और मैक्सिमम क्वांटिटी कितना ले सकते हैं, है ना। ये उसमें जितना और इशू, देखिए यहाँ पे इशू साइज दिया गया है और आपको ये इंडिविजुअल है कि किसी कंपनी के थ्रू है, ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से बताई गई हैं। और ये सारे डेट मेंशन होते हैं हर आईपीओ के लॉन्च पे कि क्या आईपीओ कब स्टार्ट हुआ, कब उसको एंड होगा, ये सारी चीज़ें फिक्स होती है। तो आप उससे पहले अप्लाई कर लें अगर आईपीओ में लेना चाहते हैं। जो भी अप्लाई करेंगे आईपीओ, उसके आईपीओ ऑर्डर में आपको यहाँ बगल में आप देख सकते हैं आईपीओ ऑर्डर। ये यहाँ पे जो एलुकास आप देखे होंगे, ये सोने चांदी की जो कंपनी है ये चीज़ें बनाती है, तो उसके बारे में डिटेल से डोम्स इंडस्ट्रीज़, ये भी आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो देख सकते हैं। यहाँ पे एक एक करके हर कंपनी के बारे में यहाँ पे डिटेल देख लीजिए कि जिसमें हम इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसको इन्वेस्ट करने से पहले इसमें क्या क्या चीज़ें हम इसमें देखने लायक है और क्या क्या चीज़ें हमें इसके बारे में जाननी चाहिए। जितनी चीज़ें इसके बारे में अच्छे से जाने रहेंगे तो आप शेयर मार्केट में कभी लॉस में चांसेस बहुत कम रहेंगे। तो इस तरह से आप अनेकों कंपनियों के बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, ये सारे क्लोज आईपीओ, जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं, चूँकि आईपीओ हरदम किसी न किसी कंपनी का लिस्टिंग होते रहता है शेयर मार्केट में, तो ये सब कंपनी आईपीओ लॉन्च कर चुकी हैं ऑलरेडी और इनका जो आईपीओ है बंद हो चुका है। ये लिस्ट भी आप यहाँ से देख सकते हैं। ये सारे नीचे जैसे स्क्रॉल करते जाएंगे, ये आप मोबाइल के ऐप में बहुत ही आसान है, बहुत अच्छा है, ये बिगिनर के लिए बहुत बढ़िया है। तो हमें उम्मीद है कि इसमें आपको स्टार्टिंग से थोड़ी सी आप मेहनत करेंगे तो ज़रूर इसमें सीख पाएंगे कि इसमें कैसे चीज़ें करते हैं और कैसे हम इसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं दोस्तों। और इसमें और भी चीज़ें हैं, मैं आपको एक एक करके बताते जा रहा हूँ। आप जैसे मैं देखिए शीतल यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में दिया है कि उसका भी अपना आईपीओ जो आने वाला है वो कैसे क्या रहेगा उसके बारे में बताया। जो भी आप आईपीओ में करते रहेंगे उसको आईपीओ ऑर्डर में आपको दिखाई देगा। आईपीओ है, देखिए आईपीओ ऑर्डर में, क्योंकि हमने कोई भी आईपीओ लगाया नहीं तो आईपीओ ऑर्डर में आपको अगर होता तो यहाँ पे दिखाई देता। आप भी अगर आईपीओ में जो भी ऑर्डर करेंगे तो आईपीओ ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई जाएगा। इस तरीके से आप आईपीओ के बारे में आप यहाँ से पूरी डिटेल चेक कर सकते हैं कि आईपीओ हम कैसे लें और किसका लेना सही रहेगा, इसके बारे में जानकारी कर सकते हैं। और यहाँ पर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों का आप देख सकते हैं, वो भी कि कब कितना ये गया है। ये आइए यहाँ पर म्यूचुअल फंड के बारे में देख सकते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ म्यूचुअल फंड भी देख सकते हैं कि हर तरह का म्यूचुअल फंड यहाँ पर दिया हुआ है। जैसे आप म्यूचुअल फंड में और भी डिटेल बताएंगे। ये थोड़ा सा मैं आपको वॉच लिस्ट दिखाता हूँ कि वॉच लिस्ट में हमने कैसे कौन कौन सी कंपनियाँ और क्या क्या चीज़ें मैंने ऐड की। जैसे ये मेरा वॉच लिस्ट है, माई वॉच लिस्ट मैंने बना रखा है। ये कंपनियाँ हैं जिसमें आप देख सकते हैं जो रेड में है वो मतलब कंपनी लॉस में गई है, इस पार्टिकुलर डे में जो ग्रीन में है वो कंपनी प्रॉफिट में गई है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बहुत आसानी से समझ पाएंगे। और जैसे आप कोई भी कंपनी इसमें से सेलेक्ट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करके क्लिक करेंगे तो कंपनी के बारे में डिटेल दिखा देगा। वो चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे आप इस चीज़ को इस ऐप के थ्रू आसानी से किसी भी कंपनी के बारे में जो भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किए हुए या शेयर मार्केट में जो कंपनियाँ अपना डील कर रही हैं उसके बारे में कैसे आप आसानी से जान सकते हैं। और इसमें चीज़ें जैसे कंपनी जैसे एसबीआई का मैंने खोला है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की कंपनी उसमें लिस्टेड है और इसके चार्ट भी देखेंगे कि आप कैसे ये इसका शेयर ऊपर नीचे जो रेड वाले हैं वो शेयर जो है गिरे हुए हैं और जो ग्रीन है वो मतलब शेयर उठा हुआ है। ये आप इसमें डेट रेंज देख सकते हैं, 2 साल 4 साल 5 साल जैसा आप कैटेगरी देखना चाहते हैं वो चीज़ें देख सकते हैं। ये पर डे का भी देख सकते हैं, कुछ आवर्स का भी देख सकते हैं, है ना। और ये कैसे ये ग्रीन जो दिखा रहा है सिग्नल, ग्रीन का मतलब ये है कि आप इसमें
वो कंपनी आज वो प्रॉफिट में गई हुई है। इसी तरह आप इसमें SBI का और भी ये देखिए लोअर लिमिट और अपर लिमिट कुछ होते हैं इसके। ये देखिए आप इसमें ग्राफ को भी एक अलग अलग बार्स, कैंडल्स, हॉलो कैंडल्स, कॉलम्स, लाइंस, एरिया, जिस तरह के आप चाहते हैं उस कैटेगरी में, जिसमें आप समझने में आपको आसानी हो उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, हर तरह का कैटेगरी दिया है, ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे बार्स का है, ये देखिए मैं ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, इसमें क्लियर समझ में आ जा पाता है। तो आप भी चाहें तो इस फॉर्मेट में रख सकते हैं, कैंडल फॉर्मेट में। ये देख सकते हैं जैसे मैंने SBI का 3000 खरीद रखा है ना। ये अब आइए इसमें एक माई वॉच लिस्ट में जो हमने आपको दिखाया था, ये सारी कंपनियां हमने अपने वॉच लिस्ट में डाल रखा है। आप इसमें चाहे तो हटा भी सकते हैं, कुछ नए ऐड भी कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे ये भी मैं आपको बताऊँगा। ये देखिए निफ्टी का है, निफ्टी और बैंक निफ्टी, ये दोनों का ओवरऑल परफॉर्मेंस दिखाता है कि आप आज का कितना परफॉर्मेंस रहा, डाउन गया, अप गया। तो ग्रीन में जब भी होगा तो समझिए कि उसमें उछाल आया है शेयर मार्केट में, और जब रेड में जाएगा तो मतलब उसमें गिरावट आई हुई है। तो ये कैटेगरी ऊपर से आप देख सकते हैं जनरल, ये जनरल कैटेगरी में हमने यहाँ कुछ अपना ऐड कर रखा है, बैंक का कुछ ऐड कर रखा है, एवं लिस्ट अच्छी कंपनियाँ जो भी बेहतरीन कंपनियाँ उनका कुछ मैंने लिस्ट बना रखा है। वो आप अपने अकॉर्डिंग अभी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे नया लिस्ट बना सकते हैं तो प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे और जो भी आपका लिस्ट का नाम रहेगा अपने लिस्ट में जैसे नाम डाल सकते हैं, जैसे माई लिस्ट या माई लिस्ट से आप डाल दीजिए, या कुछ और भी जिस नाम से आपको सही लगे यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करने के बाद अब आपको यहाँ पे स्टॉक को ऐड करना है, तो यहाँ पे ऐड स्टॉक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वहाँ पे ऊपर सर्च करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी सर्च करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मैं अभी जैसे टाटा पावर का नाम आपने सुना होगा, टाटा पावर को मैंने जैसे यहाँ पे सर्च मारा तो ये देखिए NSE और BSE दोनों की। तो मैं जनरली NSE का ही स्टॉक ऐड करता हूँ, और ये उसके बारे में आप पहले देख लीजिए कि क्या उछाल है, कैसे है, कितना इसमें बढ़ोतरी हो रही है, कितना इसमें लूज हो रहा है। ये सारी चीज़ें मतलब देखने के बाद आप इसको आप अपनी विश लिस्ट में ऐड करना चाहते हैं। एक बास्केट भी बना सकते हैं, यहाँ पे बास्केट का भी एक ऑप्शन आता है, चाहे तो बास्केट में ऐड कर सकते हैं। तो ये टाटा पावर है, ये स्टार है, देखिए मैंने येलो कर दिया। अब ये हमारा विश लिस्ट में जो माई लिस्ट मैंने बनाया है उसमें ये ऐड हो गया। तो इस तरीके से बहुत आसान तरीके से आप इसमें जो भी कंपनी आप चाहते हैं ऐड करना। एक और मैं देखता हूँ हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम आपने सुना होगा। ये बहुत सारे FMCG कंपनियाँ बना हैं जो FMCG आइटम बनाती हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं उनको भी मैंने जोड़ लिया। देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर यहाँ पे ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप मैं जो भी कंपनी चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं, अपनी लिस्ट आप बना सकते हैं। ठीक है, हमने कुछ यहाँ पर लिस्ट ऑलरेडी बना रखा है जो अच्छा परफॉर्म करता है, या फिर हमें चांसेस रहती है कि इसमें हम खरीद बिक्री बाई सेल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग बना लीजिए, आपको किस में इंटरेस्ट है। ये मेरा पोर्टफोलियो है जिसमें हम देखते हैं इक्विटी मतलब जिसमें हम शेयर मार्केट में कुछ इन्वेस्ट कर रखे हैं, और म्यूचुअल फंड भी है। ये दोनों आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो में शो करेगा। वहाँ पे आप अपना अमाउंट देख सकते हैं। आई पे क्लिक करके आई पे क्लिक करेंगे तो फिर अमाउंट हाइड हो जाता है, और इसमें कुछ चार्जेस जो होंगे वो सारे आप यहाँ पे दिखा देंगे कि जो भी चार्जेस लगे हैं आखिरी 7 डेज, 15 डेज, 30 डेज, और जिस डेट को आप सेलेक्ट करेंगे उसमें वो सारी चीज़ें यहाँ पे चार्ज में। प्रॉफिट लॉस जो भी रहेगा आपको 1 अप्रैल 2023 से 3 दिसंबर जो भी होते हैं, जिस डेट से डेट तक सेलेक्ट करेंगे वो आपको दिखा देगा। और यहाँ पे इसमें और चीज़ें आप देख सकते हैं। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में भी आप चाहते तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें बहुत सारे, ये गवर्नमेंट का स्कीम है कि आप गोल्ड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि फ़िलहाल मैंने अभी SGB मतलब सोवरिन गोल्ड बॉन्ड में मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है। आप चाहे तो इन्वेस्ट यहाँ से कर सकते हैं बहुत आसानी से। और मैं फिर थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा सोवरिन गोल्ड आप देख सकते हैं, इसके बारे में भी सब यहाँ पे कुछ कंपनियों का नाम दे रखे हैं ना, कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब भैया मैं आपको सीधे इक्विटी में ले चलता हूँ। इक्विटी में क्या क्या चीज़ें हैं कि इक्विटी म्यूचुअल फंड, वहाँ ऊपर से भी आप यहाँ स्क्रॉल करके जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड इक्विटी है, या ऑल में आप ही ऑल में भी क्लिक करके देख सकते हैं। ये इक्विटी का दिखा रहा है कि हमने जैसे ABC कैपिटल का ले रखा है, अदानी इंसोल का ले रखा है, CBIN का ले रखा है, विप्रो का है, येस बैंक का, ये सारी चीज़ें
आप देख सकते हैं कि हमने क्या क्या प्रॉफिट, इसमें जितना ग्रीन कलर दिख रहा है वो सब प्रॉफिट में है। विप्रो में थोड़ा सा लॉस हो रखा है, तो ये चूँकि विप्रो कंपनी जो है आप इसमें शेयर जब डाउन हो तब खरीद लीजिए, जब फिर थोड़ा सा रेट बढ़े तो या हाई रेट जाए तो फिर अपना बेच सकते हैं, या फिर अपना इन्वेस्टमेंट के तौर पर आप बस खरीद के रखते जाइए, इन्वेस्ट करते जाइए, आप इंतज़ार करिए कुछ लंबे समय के लिए। यहाँ से आप देखिए बाई करने का जो ऑप्शन होता है, 3 टाइप के ऑप्शन आते हैं आपको। एक तो डिलीवरी ऑप्शन होगा, इंट्राडे होगा, एक पे लेटर होगा। डिलीवरी में होता है कि आप मतलब अभी जैसे जो भी आप लेना चाहते हैं अभी तुरंत का तुरंत आज इन्वेस्ट कर दिए, और आप आज के दिन, ये आज नहीं आप इसको फिर सेल कर सकते हैं, तो वो डिलीवरी में जैसे आज खरीद लिए लेकिन आज नहीं सेल कर पाए तो वो डिलीवरी में आएगा। ठीक है, इंट्राडे में जैसे डिलीवरी में देख लीजिए, डिलीवरी, इंट्राडे और पे लेटर 3 ऑप्शन ऊपर दिख रहा है, तो तीनों में आप कर सकते हैं। जैसे इंट्राडे में है कि सेम डे में आपको खरीदना और बेचना होता है। डिलीवरी में नहीं बेचेंगे तो अपने आप ऑटोमेटिक वो बेचा जाएगा। ठीक है, तो डिलीवरी में जैसे देखिए यहाँ प्राइस जो दे रखा है 614 रुपये 15 पैसा। जैसे नंबर ऑफ़ शेयर हमने खरीद लिया 5, तो उसका टोटल अमाउंट होगा नीचे 3070 रुपये 75 पैसा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लिमिट और मार्केट 2 चीज़ें हैं। लिमिट और मार्केट क्या चीज़ है ये समझिए। लिमिट ये है कि जैसे आपने 614 रुपये 15 पैसा रेट है, आप चाहते हैं कि नहीं मैं इसको 610 में खरीदूँ या 600 में खरीदूँ, तो अपना एक लिमिट लगा दीजिए कि हमने इतना में खरीदना चाहता है। मार्केट अगर क्लिक करेंगे तो जो भी मार्केट का रेट रहेगा उसी समय ये उसी रेट पे खरीदा जाएगा। तो ये मार्केट लिमिट आप समझ गए होंगे। और डिलीवरी में समझ गए कि मतलब आज खरीद के आज नहीं बेच सकते हैं। और इंट्राडे में होता है ये चार्जेज यहाँ दिखाए जाते हैं। जैसे मैंने 5 से लिया तो उसके अमाउंट क्या है और उसके एंजल ब्रोकिंग का क्या चार्जेज है और एक्सटर्नल चार्जेज क्या है, ये सारे जोड़ के टोटल 14 रुपये 52 पैसे ये चार्जेज आपके लगेंगे। तो ये डिपेंड करता है, कई सारे ऐप में कुछ कम, किसी में कुछ ज़्यादा चार्जेज लगते रहते हैं, लेकिन सब में कुछ ना कुछ चार्जेज हैं। ग्रो में भी आप देख सकते हैं, ग्रो ऐप में भी यही है, एंजल वन है, 5 पैसा है, बहुत सारी कंपनियां हैं अपना अपना जो ब्रोकिंग ऐप सब बना रखी है। लेकिन आमतौर पर मुझे ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें काफ़ी आसान है। और जैसे आप यहाँ से आप पेमेंट ऐड करना चाहते हैं तो अपना जो भी पेमेंट मोड रहेगा, जो भी बैंक वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड कीजिएगा, आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, अब यहाँ पे वापस आ जाएंगे और ये अमाउंट जो है उस रेट पे, जैसे ही रेट होगा उस रेट पे खरीदा जाएगा और मार्केट चूज किया तो तुरंत खरीदा जाएगा। तो इस तरीके से आप बहुत आसान तरीके से यहाँ से यहाँ पर UPI के माध्यम से भी पेमेंट है, बहुत आसान तरीका आजकल हो गया है ऑनलाइन पेमेंट करने का, बहुत आसान तरीका। पहले नेट बैंकिंग हुआ करता था सिर्फ, अब देखिए यहाँ से भीम ऐप के थ्रू मैंने सेलेक्ट किया, भीम ऐप पे जाके वहाँ पे अपना जो भी बैंक रहेगा बैंक सेलेक्ट कर लेंगे, बैंक सेलेक्ट करके अपना, चूँकि मैंने मुझे पेमेंट करना था नहीं इसलिए मैंने बैक कर दिया, इसलिए ट्रांजेक्शन फेल कर देगा। तो इस तरीके से आप अपना जितना भी अमाउंट चाहे तो पहले भी ऐड कर सकते हैं, अमाउंट कुछ रख सकते हैं। ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का है, अभी काफ़ी हाई रेट चल रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर NSE और BSE स्टॉक एक्सचेंज है, आप जनरली नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खरीदिए, चूँकि ज़्यादा अंतर होता नहीं है, बहुत माइनर सा अंतर होता है NSE और BSE के रेट में, तो बेसिकली हम NSE में ही इन्वेस्ट करते हैं। NSE में जो स्टॉक होता है उसी को हम खरीदते हैं चाहते हैं। इंट्राडे जैसे मैंने बता दिया कि जैसे इंट्राडे में आज खरीदना है और आज आपको बेचना होगा, अगर आप नहीं बेचेंगे तो शेयर मार्केट क्लोज होने के 15 मिनट पहले क्या हो रहा है वो आप ऑटोमेटिक बाई और सेल हो जाएगा, जो भी होगा होना होगा। ठीक है, अगर आपने सेल लगाया है तो ऑटोमेटिक हो जाएगा इंट्राडे में। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से सीख सकते हैं। ओवरव्यू देख सकते हैं SBI का, मैंने ये बताया था, और इसका कैसे रेट बढ़ रहा है घट रहा है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। इसमें जो है आपको इक्विटी के बारे में हमने ये चीज़ बताया। आप म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि म्यूचुअल फंड में जैसे मैंने देखिए, इसमें म्यूचुअल फंड में जैसे HDFC का इंडेक्स फंड मैंने लिया है, इसमें पोर्टफोलियो का जो भी एनालिसिस है, SIP हेल्थ हमारा बिल्कुल 100% है और हेल्दी है। इसको हेल्दी का जो कैटेगरी ये सब चीज़ें देख ली, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, और ये सब चीज़ें इसमें कितना कितना परसेंटेज कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया गया, वो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं।
और इक्विटी फंड कहाँ कहाँ लगा है, CCI, माइक्रोसॉफ्ट, सब कंपनियों का यहाँ पर नाम दिया, कितना परसेंटेज इसमें इसमें कौन कौन सी कंपनी ने अपना इसमें इन्वेस्टमेंट किया रखा है। तो ये सारी जो SIP है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे मेरा 1,000 का हमने SIP ले रखा है, इसमें एक एक करके 1, 1, 2 और 3। एक पारक पारिक है, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिएगा। पारक पारिक फ्लैक्सी कैप जो है, इसमें भी ये भी अच्छी कंपनी है। ये अच्छा से मतलब SIP कहेंगे इसको, क्योंकि इसमें मैंने अच्छी खासी, अभी तो बहुत ज़्यादा दिन से नहीं, लेकिन अच्छा रिटर्न दे रहा है जितना भी दिया हुआ है। इस तरीके से आप बहुत आसानी से इसमें इजीली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके बारे में डिटेल कर सकते हैं, देख लीजिए। कैलकुलेट, अगर रिटर्न कैलकुलेट करना चाहते हैं SIP या वन टाइम जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपके पास वन टाइम आपके पास अगर मान लीजिए कुछ पैसे बचे हो, एक्स्ट्रा पड़े हो, तो उसको वन टाइम में यूज कर सकते हैं। ये रिटर्न देख सकते हैं 1 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल का, है ना। ये सारे एक्सपेक्टेड रिटर्न दिखाए गए हैं कि कितना है। इसमें SIP मिनिमम आपको 1,000 करना पड़ेगा, 1,000 से कम आप इसमें नहीं कर सकते। टोटल जो वैल्यू है 4,44,013, इतना इसमें इनकम क्या है, मंथली इनका 10 ईयर का ये रहा है, इन्वेस्टमेंट है। नहीं, आप सॉरी, ये आपका इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि आप इतने इन्वेस्ट करेंगे तो इतना सर आप पा सकते हैं। ये यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन है कुछ कि फंड एज कितना है, कितने दिनों से फंड चल रहा है, और एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़रूरी है, एग्जिट लोड बहुत ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जान लेना। मेरे एक पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था SBI के माध्यम से, यहाँ भी मैं बता रहा हूँ कि एग्जिट लोड क्या है। और ये सारी चीज़ देखिए, फंड मैनेजर होते हैं, हर फंड को मैनेज करने के लिए एक मैनेजर होते हैं। और फंड होल्डिंग कंपनियाँ कौन कौन सी है, कितना एलोकेशन है इनका, कितना परसेंट, CCI जो है 13.5%, जैसे HDFC 7.88%, बजाज होल्डिंग 7.01%, ITC 5.9%, एक्सिस बैंक 5.27%। इस तरह से टॉप जो कंपनी है ऊपर से आप देख सकते हैं। मेनली जो लेस देन 1% है या लेस देन 0.5% है, तो उसमें विशेष आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं। जो मेजर इसमें ये है वो आपको देखने की ज़रूरत है। उससे रिलेटेड कुछ सिमिलर फंड भी आप देख सकते हैं, पारंपरिक कुछ और भी फंड यहाँ पर नीचे दिखाया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देखकर, और कितना रिस्क है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। और इसमें जैसे मैंने एग्जिट लोड के बारे में बताया कि जब आप पैसे निकालते हैं 1 साल के अंदर, यहाँ सबका अपना अपना टाइम दिया रहता है। आप यहाँ पर नीचे देख लेंगे एग्जिट लोड कितना है, कि कितना परसेंट पैसा आपको जब निकालते हैं तो उसमें से टैक्स के रूप में कट जाता है, या उनका चार्जेज हो जाता है, समझ लीजिए एग्जिट लोड चार्जेज हो जाता है। वो सारी चीज़ें आपको इसमें देख लेनी होती है। जैसे मैंने जो शेयर अपना ये म्यूचुअल SIP में जो हमने लिया है, जब जिस डेट में, तो क्या क्या एलोकेट हुआ, इसमें कितना कितना वैल्यू था उस समय, उसके अकॉर्डिंग आपको अलॉट की जाती है। तो ये हमारा 3 जो है टोटल आप यहाँ देख सकते हैं, 3 ऐसे एक्टिव SIP यहाँ पे दिखाई जा रहे हैं। ये सिर्फ मैंने एंजल वन में जो इन्वेस्ट किया है वो आप जैसे यहाँ पे देखिए, इसका टोटल हेल्थ दिखा रहा है कि SIP का हेल्थ स्कोर मेरा 100 है। इसमें कांग्रेचुलेसन का एक मैसेज भी है, लिखा है कि 1% ऑफ इन्वेस्टर ऑन एंजल वन, यू आर इन द 1% ऑफ द इन्वेस्टर। एक्टिव ऑटो पे है हमारा ऑलरेडी, जो ऑटोमेटिक हर महीने कट जाता है अकाउंट्स। इस वजह से ये इसमें कोई मिस नहीं होता है जनरली, अगर बैंक की तरफ से कोई प्रॉब्लम ना आए तो। ये हमारा 3 और 1 4 SIP, सॉरी 3 ही SIP हमारे। ये सब ट्रांजेक्शन, लास्ट ट्रांजेक्शन जो हुए हैं हमारे वो दिखा रहे हैं। आप यहाँ पे ऑटो पे इनेबल है हमारा, देख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पर आपका ऑटो पे जो भी बैंक रहेगा वो अपना बैंक इसमें सेलेक्ट करके ऑटो पे आप कर सकते हैं। इससे बहुत आसान तरीके से आपको SIP में इन्वेस्टमेंट हो जाती है, ज़्यादा बहुत दिक्कत नहीं होती है, किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं। ये आपने ऑल में जब आप क्लिक करेंगे तो आपका जो भी कहीं और भी आप, जैसे चूँकि आपका पैन कार्ड आधार कार्ड तो सेम ही होता है, तो कहीं भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ भी टोटल दिखाएगा। जैसे मैंने SBI में भी दिखाया था कि SBI में जो हमारा SIP लगा हुआ है, तो वो SIP भी यहाँ पे दिखाया जा रहा है। देखिए टोटल अमाउंट 96,996 रुपया और 1,14,210 रुपया, इसके अप्रॉक्स ये भी टोटल हमारा जो फंड है यहाँ पे दिखाया जा रहा है। टोटल रिटर्न वैल्यू भी दिखाई जा रही है। ये हमारा SBI का देख सकते हैं। 3 हमने SIP पहले हमारे एक वीडियो में जो डला हुआ है आप देख सकते हैं, उसमें भी SIP कैसे लेते हैं SBI के, उसके बारे में बहुत अच्छे से दिखाया गया है।
ये रिफ़्रेश करने के लिए आपको एक OTP देनी पड़ती है कि आपका जो फ्रेश अमाउंट जो आया है वो फ्रेश कितना अभी अमाउंट शो कर रहा है। क्योंकि मान लिया आपने 2 दिन पहले लॉगिन किया तो अभी स्टेटस किया, इसलिए उसको एक OTP के माध्यम से रिफ़्रेश किया जाता है। तो यहाँ से आप टोटल भी आप देख सकते हैं, चाहे तो यहीं से ले सकते हैं या कहीं और भी इन्वेस्ट किए तो वहाँ से भी आपको यहाँ से फेचिंग करके आपको टोटल दिखाया था। ये आप देखिए, आप जैसे कार्ट में अगर कोई अपना SIP ऐड करके रखे हैं और चाहते हैं कि इसको हम बाद में कभी देखेंगे, जैसे आप कभी चेक कर रहे हैं कि SIP कैसा है, किस तरह का परफॉर्म कर रहा है, और उसको आप चाहे तो कार्ट में ऐड करके रख सकते हैं फ्यूचर के लिए कि हम बाद में या अगले महीने से प्लान करेंगे या 2 महीने बाद प्लान करेंगे। तो ये चीज़ आप इसमें ऐड कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड इसमें जो है आप देख सकते हैं 100 रुपये का भी म्यूचुअल फंड स्टार्टिंग है। SIP विथ 100 रुपीज़ लिखा है, SIP विथ 500 रुपीज़, हाई रिटर्न्स है ना। तो जिस कैटेगरी में इंडेक्स फंड भी है ना, इंडेक्स फंड भी है, तो इस तरह के जो भी आप कैटेगरी के हिसाब से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और हाई रिटर्न में भी देख सकते हैं कि बहुत सारी कंपनियाँ जो आप जब इसमें देखेंगे ना तो आप शेयर मार्केट और ये दोनों चीज़ों को कंपेयर करेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें यहाँ से सीखने को मिल जाएगा कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। क्योंकि दोनों चीज़ें क्या है कि शेयर मार्केट में आप खुद इन्वेस्ट करते हैं और SIP में कोई फंड मैनेजर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, पैसे आपको सिर्फ जमा करना होता है हर महीने। तो इस तरीके से आपको यहाँ से चीज़ें बताई जाती हैं और देख सकते हैं। तो म्यूचुअल फंड आपको इस ऐप के थ्रू बहुत आसानी से एंजल वन के बारे में भी आप यहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं इस वीडियो के थ्रू। और भी आपके कुछ अगर डाउट रह जाएंगे तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं भी डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और इसमें SIP जैसे जितना आपका बजट है, 100 रुपया है, 500 रुपया है, 1000 रुपया है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें, जैसे एक मैंने कार्ड में ऐड किया, जैसे SBI कॉन्ट्रा फंड रेगुलर प्लान ग्रोथ का 500 उसका SIP का मिनिमम अमाउंट है। ये मिनिमम अमाउंट मिनिमम होता है, आप चाहे तो 500 की जगह पे 1000, 1500 जो भी आपका बजट है। ये आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि SIP का इंस्टॉलमेंट किस डेट में जाना है। आप अपने देख लीजिए, जैसे बहुत लोग जॉब करने वाले लोग होते हैं तो उनकी सैलरी जिस डेट को आती है उसके 2 दिन बाद या 4 दिन बाद का रख लीजिए ताकि आपका कभी पेमेंट मिस ना हो। इस तरीके से आप यहाँ पे आप जो भी कार्ट में ऐड किए रहेंगे चाहेंगे तो एक साथ सबको सेलेक्ट करके पेमेंट कर लीजिए, या फिर अगर कोई डिलीट करना चाहते हैं तो डिलीट बटन पे दबा के प्रेस करके और डिलीट बटन से उस ऐप को हटा सकते हैं। मतलब बेसिकली आपको एक बार क्या होगा कि आपको बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कार्ट में आप ऐड करके रखेंगे तो, है ना। तो ये फ़िलहाल मैंने एक आपको दिखाने के लिए ऐड किया था, अभी रिमूव कर दिया। ये 2 हमने रखा है कि इन फ्यूचर में अगर कभी लेना चाहें तो हम इसको लेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इस वीडियो में हमने आपको SIP के बारे में भी बताया है बहुत सारी चीज़ें, और इसमें आपको इक्विटी के बारे में भी बताया जो शेयर मार्केट में आप कैसे इन्वेस्ट करें। ये बेसिक चीज़ें मैंने बताई हैं, हालांकि है तो बहुत सारी चीज़ें भी जानने को इसमें। तो हमें उम्मीद है कि इससे आपको कुछ स्टार्टिंग में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें जान सकते हैं। और इसमें अकाउंट में एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि कई लोग पूछते हैं कि इसमें नॉमिनी कैसे ऐड करते हैं, तो नॉमिनी के बारे में भी आप इसमें अभी दिखाऊंगा मैं आपको। यहाँ से अमाउंट ऐड कर सकते हैं, इसे ऐड करना हो तो जो भी अमाउंट इंटर करेंगे ऐड करके बैंक सेलेक्ट करेंगे। ये देखिए नॉमिनी वाला सेक्शन आ गया है, इसमें ऐड और एडिट नॉमिनी का ऑप्शन दिया है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ऐड रहेगा तो शो करेगा, नहीं ऐड रहेगा तो वहाँ पे ऑप्शन ऐड करने का आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे देखिए शेयर और रेफर भी कर सकते हैं, यहाँ से कुछ आप कूपन मिल सकते हैं। आपको अगर हमारा इस कूपन चाहिए तो हम आपको हम कमेंट सेक्शन में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और वहाँ से आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यूज करिएगा। हमें आपको कैसा लगा वीडियो हमें ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर करें, चैनल पर बने। थैंक यू।